हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मान्य भजनलाल शर्मा जी, हमारे उप मुख्यमंत्री सम्मान्य दिया कुमारी जी, सम्मान्य कैबिनेट में मंत्री राज्यवर्धन सिंह जी, कैबिनेट में मंत्री सम्मान्य जोगाराम जी, मान्य अरुण चतुर्वेदी जी और सभी इस मंच पर विराजमान विधायकगण, अतिथिगण और सामने विराजमान मेरे देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, जिनकी दूरदर्शी सोच और कठोर परिश्रम और कुशल नेतृत्व के कारण आज राजस्थान प्रदेश चौंग और विकास कर रहा है। आज उनके द्वारा उन विकास की योजनाओं की जानकारी और विकास के संदेश को प्रदेश के जन जन तक पहुंचाने का, कोने कोने तक इन रथों को भेजने का काम किया जा रहा है। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, प्रदेश की जनता को और खास तौर पर प्रदेश के युवाओं और नारी शक्ति को प्रदेश की भाजपा सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पे बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बंधुओं, केंद्र में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मान्य भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार 2047 तक राजस्थान प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाने के विजन के साथ अपना काम कर रही है। मैं बताना चाहता हूं कि इस विजन को लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पूरे मंत्रिमंडल ने, हमारे सभी विधायकों ने, पूरी सरकार ने शपथ लेने के बाद अपना काम करना शुरू कर दिया और प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की ओर कृत संकल्प है। बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र प्रथम का मंत्र लेकर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के कल्याण की भावना को लेकर देश और प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को आसान बनाने के लिए ईज ऑफ लिविंग के लिए काम करती है। इसलिए हमारी सरकार ने 2 साल के अल्प समय में ही इतने विकास के काम किए हैं जो पिछली सरकार ने 5 साल में भी पूरे नहीं किए। हमारी माताओं बहनों को यदि सबसे अधिक कहीं कष्ट हुआ होता तो वह अपने कच्चे घरों में रहने के कारण, अपने शौचालय नहीं होने के कारण और अपने सिर पर 2-2 मटकियां लेकर कुएं पर पानी ले जाते। हमारी माता और बहनों को कहीं कष्ट नहीं होता तो खाना बनाने के लिए लकड़ी से चूल्हा जलाने का काम। जब एक साधारण परिवार में जन्म लेकर इन सब कष्टों को सहकर, देखकर और पलने वाला व्यक्ति जमीन से उठकर देश का प्रधानमंत्री बनता है, तो ऐसे ही जमीन से उठा हुआ व्यक्ति जब राजस्थान प्रदेश का मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंचता है तो वह अपने आप को देश और प्रदेश का सेवक मानकर इन तकलीफों को दूर करने का काम करता है। अपने आप को जनता का सेवक मानने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और श्री भजनलाल शर्मा जी ने राजस्थान की हमारी माता और बहनों को इन कष्टों को दूर करने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना में आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2024 और 25 और 25 और 26 में 4,95,000 शहरी क्षेत्रों में और 2,18,000 आवासों की स्वीकृतियां जारी की है और 2,493 करोड़ 47 लाख रुपए का व्यय से 1,36,000 आवास बनाने का काम भी पूर्ण किया है। जल जीवन मिशन में 13,69,000 से अधिक परिवारों को नल से जल आपूर्ति का काम किया है। 3,720 नए नलकूप तथा 6,317 नए हैंडपंप स्थापित किए तथा 4 लाख और 35,000 खराब हैंडपंपों को पुनः चालू किया है। रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी का दायरा बढ़ाते हुए प्रदेश के समस्त एनएफएसए पात्र परिवारों को शामिल किया गया है। 4,82 लाख गैस सिलेंडर रिफिलिंग कर 8 करोड़ और 67 लाख रुपए की सब्सिडी लाभार्थियों को दी गई है।
हमारी सरकार राज्य के विकास के लिए संकल्पित है। आपको बढ़िया आदमी हो, आप तो बैठ लो। विकास करने हमारी नीति है और इस नीयत से इसलिए हम नीति बनाकर काम करते हैं। वर्तमान सरकार में के कार्यकाल में 22 नवीन नीतियां जारी की थी और प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो, जिसके लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना की नीति बनाई गई। और ये केवल नीति नहीं बनाई गई, हमारी सरकार अपने शुरुआत के दौर में ही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 कर निवेशकों के साथ 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू किए और उनमें से 8 लाख करोड़ के आज धरातल पर उतर गए। हमारे किसानों के लिए राम जल सेतु परियोजना लाने का काम किया। पार्वती काली सिंह चंबल परियोजना के लिए 26,000 करोड़ रुपए की भी कार्य आदेश जारी कर दिए गए हैं। राजस्थान प्रदेश रेगिस्तान से बदलकर हमारा हरा भरा राजस्थान बने, इसके लिए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत 18 करोड़ पौधे रोपित किए गए हैं। किसान सम्मान निधि में 76 लाख और 18,000 किसानों को 2,432 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्थानांतरित की गई है। युवाओं के लिए रोजगार देने की दिशा में बेहतर काम किए जा रहे। जहाँ विगत सरकार ने कार्यकाल में युवाओं को किसी भी भर्ती के लिए फार्म भर कर किया जाता था और मेहनत करके परीक्षा देता था, किंतु पेपर आउट होने के कारण वो भर्ती अटक जाती थी या फिर नकल करने वाले उनकी सीट को खा जाते थे और मेहनत करने वाले हमारे योग्य होनहार बालक वंचित रह जाते थे। भाई और बहनों, आप सभी आप विचार करिए, नकल करके पेपर चोरी करके बेईमानी से सरकारी नौकरी पाने वाला व्यक्ति कैसे देश और प्रदेश की जनता का भला कर सकता है। माननीय भजन लाल शर्मा जी ने सबसे पहले पेपर आउट होने वाले नकल किए जाने पर लगाम लगाने का काम किया। अब पारदर्शी व ईमानदारी से परीक्षाएं होती है और कोई भी भर्ती प्रक्रिया अपने पूरे अंजाम तक पहुंचाती है। आज मेरे प्रदेश का होनहार मेहनत और योग्य बालक सरकारी नौकरियों को अपनाकर अपना हक पाने में सफल हो रहा है। 3,32,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है और 90,000 से अधिक हमारे युवाओं को रोजगार दिया गया है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ योजना का दायरा बढ़ाते हुए 132 नवीन पैकेज भी जोड़े गए हैं और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ योजना में इन बाउंड पोर्टेबिलिटी के माध्यम से अन्य प्रदेश के लाभार्थियों को भी इस योजना से जोड़ा गया है। हमारी सरकार आयुर्वेद चिकित्सा के 20 पैकेज भी आयुष्मान आरोग्य माँ योजना में जोड़े गए हैं। बंधु, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 को पूरे प्रदेश में लगभग 1,50,000 स्थानों पर लगभग 1 करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। ये सिद्ध कर दिया कि राजस्थान की जनता अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है। बंधु, विकास के इन कामों की एक लंबी फेहरिस्त है। यदि मैं इन कामों को गिनाना चाहूंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा। मेरे लिए अभी इस मंच पर बोलने की समय सीमा है। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि आप हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान अब नई ऊंचाइयों को छू रहा है, नए कीर्तिमान कर रहा है और हम निश्चित रूप से राजस्थान को एक विकसित प्रदेश बनाने जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।